कॉलेज की स्टार्टिंग में एक बंदा होता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और वो बार बार पीछे देख रहा था कि अकारी ना आ जाए, और अकारी उसके पीछे आता है और उसे वहीं पर मार देता है। और हाँ, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा गुंडा था जो कि एक वसूली वगैरह करता रहता था आम लोगों से। सुबह हो जाती है, अकारी अपनी कॉलेज की तरफ बढ़ता है। अकारी एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और अकारी अपनी क्लास में आ जाता। और हम थोड़ा अकारी के क्लासमेट और उसके फ्रेंड्स का थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। इसका नाम सूजी होता है और ये एक सोशरब क्लब का एक क्लास प्रेसिडेंट था। और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रीन था, और ये और लड़कियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम अरासी सुनिसके था, और ये एक लीडर, लोकल एक गैंग का लीडर था। और हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम कंजाकी रीन था, और हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम हासी मोटो था, और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम नुरमी योसिया था। और सारे लोग अपनी क्लास में बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। और ये सब जो सीन चल रहा था, इस स्कूल का नाम सिंजो हाई स्कूल था, और ये सब सीन फर्स्ट ईयर क्लास सेकंड का था। अकारी वहाँ आकर सो जाता है क्योंकि रात में असेसियन करने के बाद दिन में तो नींद जायज़ ही है कि वो तो आएगी ही। अकारी अपने थोड़ी आइज़ ओपन करता है, अकारी को कुछ महसूस होता है। अकारी फिर अपने मन ही मन में कह देता, ये कैसी अजीब फीलिंग आ रही है, और वो पैरों के निशान भी। और अचानक से क्लास में एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है जो कि पूरी क्लास को अपने अंदर ले लेता है। सारे लोग घबरा चुके होते हैं कि क्या चल रहा है, और सारे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एक अनदर वर्ल्ड में, जहाँ पर सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं सिवाय एक बंदे के जो था हमारा अकारी। अकारी कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ चुका हूँ, और ये पत्थर से बनी बड़ी इमारत है और वो खंभे, और आखिर यहाँ पर चल के रहा है। और यहाँ पर तो ये सिर्फ एक ही एग्जिट रूम है। और धीरे धीरे सभी को होश आता जा रहा था। सभी के मुंह पर सिर्फ एक ही शब्द था कि मैं कहाँ आ गया हूँ और ये प्लेस क्या है। और जो सुनोसुके जो था ना, वो थोड़ा बैक बेंचर्स टाइप का स्टूडेंट था जो कि किसी से लेना देना नहीं बल्कि अपने ही एटीट्यूड में रहना है। और सुनोसुके कहता है, वैसे भी हमें देखना होगा कि हम कहाँ आ गए हैं, और तुम दोनों मेरे पीछे आओ। अकारी उनसे कहता है कि तुम्हारी अच्छी सोच है, लेकिन अरासी सुनोसुके थोड़ा रुक जाओ। अरासी सुनोसुके होता है, वो कहता है कि क्या हुआ अकारी तुमको। अकारी उससे बोलता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर थोड़े फुट स्टेप उस दरवाजे की ओर से आ रहे हैं। अकारी अपने मन ही मन में बोलता है कि वो दो लोग हैं, एक वुमेन और एक मैन। और वो गेट फाइनली ओपन हो जाता है जो कि एक सिंगल गेट था वहाँ पर। और वहाँ पर हम देखते हैं जो लेडी थी ना, वो लियोनारा थी, और उसका नाइट यस, इसका नाम गुस है लेकिन हम इसे यस कहेंगे क्योंकि यस थोड़ा जो लियोनारा होती है वो बोलती है कि इस बार बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हीरो कैंडिडेट आए हैं, और ऐसा लगता है कि ये लोग पहले ही शांत हो चुके हैं। मतलब कि ये लोग पहली बार अर्थ से लोगों को नहीं बुला रहे हैं। और लियोनारा को देखकर थोड़े स्टूडेंट पागल हो चुके होते हैं, उसकी खूबसूरती के दीवाने। और फिर वो कहते हैं कि आखिरकार ये तो एक प्रिंसेस की तरह लग रही है, और वो एक नाइट की तरह, और इसके अलावा क्या उसने हम लोगों को हीरो कहा था। अकारी अकेला खड़ा था एक खंबे के पीछे। अकारी बोलता है कि उस आदमी की बॉडी पर एक शॉट टंगी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, और ये कोई कॉस्प्ले तो बिल्कुल नहीं चल रहा। वो आदमी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लियोनारा सभी से बोलती है कि तुम सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई, मेरा नाम लियोनारा है, और ये मेरे जो साथ है वो मेरा नाइट यस। और वो सबसे अपना इंट्रो वगैरह दे देती है, और वो होली कंट्री डिगा रेस्ट आर्क बिशॉप्स कंट्री में आ चुके हो। सुनोसुके फिर अपना बोलता है कि इस कंट्री के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है, क्या तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हो। लियोनारा कहती है, तुम्हारे साथ खिलवाड़, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ ऐसा ही लग सकता है। और जो यूसी जो था ना, वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमने अचानक खुद को यहाँ पाया है, इसीलिए सब लोग थोड़े घबराए हुए हैं। और क्या आप हमें बता सकती हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लियोनारा उसे जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर, और सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें किन सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। और वो बताती है कि तुमको एक समन पैरेलल वर्ल्ड में बुलाया गया, और डीमन किंग को डिफीट करने के लिए, और ह्यूमैनिटी की एक तुम आशा हो, और इस वर्ल्ड के हीरो कैंडिडेट होते हैं। यूसी कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो इस पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल। सुनोसुके अरासी बोलता है कि
क्या बकवास कर रही है ये लेडी। इसे सुनकर उसका नाइट थोड़ा भड़क जाता है। नाइट बोलता है कि अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर तोड़ दूंगा। सोनोसुके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम आ जाओ। और जो नाइट था ना, वो अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा ऐसे ही पकड़ता है और कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि इस बार तुम्हें मैं दर्द का महसूस अच्छी तरह से करा। लियोनारा उसे शांत करती है और नाइट कहता है मैं जानता हूँ कि इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इन लोगों के दांत जो हैं वो तोड़ देने चाहिए ताकि ये लोग शांत हो जाएं। सोनोसुके से सुनकर थोड़ा भड़क जाता है और वो नाइट पर अटैक कर देता है। और नाइट इतनी सॉफ्टली उस पर स्वॉर्ड से अटैक मारता है कि उसका सिर्फ एक बाल ही कटा होता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कर सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा नया था। लियोनारा सभी को बताती है मैं इस वर्ल्ड के बारे में तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हें यहाँ बुलाने का रीज़न जो है वो क्या है, और सबसे पहले तुम लोग चुप हो जाओ। आज सभी से कहती है कि अभी डीमन किंग के अटैक के कारण इस वर्ल्ड में जो ह्यूमनिटी है, जैसा कि हम बोल रहे हैं, वो खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। और हमारे पास अटैक करने के लिए ना ही तो वो पावर है और ना ही हमारे पास हीरो कैंडिडेट है। अराशी कहता है एक डीमन की, ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्टोरी लगती है। लियोनारा सभी से कहती है ह्यूमनिटी की बचाने के लिए तुम सभी एक आखिरी उम्मीद हो जो कि हीरो कैंडिडेट है। सूजी बोलता है कि क्या तुम मुझे बता रही हो कि हम लोगों को डीमन किंग को डिफीट करना होगा। नरमी कहता है चलो ये इम्पॉसिबल है। नरमी कहता है ये इम्पॉसिबल है और हम लोगों ने कभी फाइट ही नहीं की है। कुछ स्टूडेंट रो रहे होते हैं और कहते हैं कि सब लोग घबरा चुके हैं और वो अपने वर्ल्ड में लौटना चाहते हैं। नाइट यस बोलता है कि शायद ये इम्पॉसिबल है कि तुमको अपने वर्ल्ड में रिटर्न कर दिया जाए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तुमको अपनी वर्ल्ड में लौट जाओ तुम। और जब तक तुम डीमन किंग को डिफीट नहीं कर देते हो तब तक तुम दूसरे वर्ल्ड मतलब अपने वर्ल्ड में नहीं लौट सकते हो। अराशी ये सब सुनकर कहता है वे लोग हमेशा से ही शांति के प्रतीक हैं और अचानक से लोगों को मारना शुरू कर देना ये उनके लिए इम्पॉसिबल होगा और उनको एक्सपीरियंस और टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अराशी सोनोसुके कहता है कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें हमें यहाँ से बेतरबी के ढंग से तुमने हमें बुलाया और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। हाँ, और जो तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तुम उन पीपल्स को हेट करते हो। मैंने सही कहा ना। यस अपने मनी मैन में कहता अपनी स्वॉर्ड को अपना हाथ रख कर कि शायद मुझे इससे छुटकारा भी पा लेना चाहिए, मतलब इसे यहीं पर मार देना चाहिए। लेकिन लियोनारा उससे हील करती है और सारे लोग हैरान रह जाते हैं। लियोनारा कहती है कि लॉर्ड की मदद से। अराशी थोड़ा हैरान रहता है और कहता है कि क्या मैं हील हो रहा हूँ। लियोनारा बोलती है मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ और मुझे सच में इस बात का अफसोस है। और जो हाशिमोटो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा घबराती है क्योंकि इन सब के लिए ये सब कुछ नया था और कहती है ये लाइटनिंग क्या है। लियोनारा उसे बताती है कि इस पावर को सिस्टम कहा जाता है और हम सिस्टम का ही, और जो हमारे गॉड है ना वो डिगारेस्ट, और पल भर के लिए दुनिया में इसी कारण से दुर्घटनाएं आने लगी और उन शब्दों से तुम फेमिलियर नहीं हो और इसे मैजिक भी कहा जाता है। कारी कहता है ऐसा लगता है कि हमारी वो संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा जानती है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार अर्थ से लोगों को यहाँ पर बुला रही है। और लियोनारा कहती है ये पावर यही कारण है जिसके लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और लियोनारा थी ना सूजी के पास आ जाती है और उसकी पावर अवेकन करती है, जिसे देखकर एक लेडी घबराती है और कहती है सूजी तुम्हारा हाथ देखो, उसमें कुछ ग्लो कर रहा है। सूजी अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में एक लाइटनिंग स्वॉर्ड होती है और सूजी कहता है कि मेरे हाथों में एक लाइटनिंग स्वॉर्ड, ये कब हुआ। लियोनारा बोलती है कि तुम हीरो कैंडिडेट हो और तुम इस पावर का यूज़ कर सकते हो और तुमने अपनी डेविन प्रोटेक्शन पावर को अवेकन किया है और मैंने तुम्हें अचानक यहाँ पर बुलाया और तुम अब वापस नहीं जा सकते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश भरी रिक्वेस्ट तुमसे कर रही हूँ, मुझे सच में माफ़ कर देना और तुम प्लीज़ हमारी मदद करो। सूजी से सुनकर थोड़ा बोलता है कि चाहे तुम हमें कितने भी पावर दे दो हम तुरंत लड़ना शुरू नहीं कर सकते हैं, ये बात तो तुम भी जानती होगी ना। लियोनारा कहती है तुमको सच में कुछ टाइम के लिए ट्रेन होने की ज़रूरत है और हाँ अगर तुम ट्रेन हो तो ये मेरा जो कंट्री है ना वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। सूजी इस बात से एग्री करता है और सभी से बोलता है कि ठीक है तो हम चालू करते हैं। सभी लोग इस बात से एग्री भी कर देते हैं कि हाँ मैं करती हूँ। और जो हाशिमोटो थी ना उसे एक स्किल मिली होती है जो कि डेविन प्रोटेक्शन जो स्किल थी ना वो टेलीकिनेसिस, उसे स्किल मिली होती है। वो अराशी सोनोसुके को एक्सप्लोरर की एबिलिटी मिली होती है। सारे लोग एक कर अपनी एबिलिटी को अवेकन करते जा रहे थे। लियोनारा कह दिया कि गलती से कोई यहाँ पर रह तो नहीं गया
क्या सभी लोग हो गए हैं? और सबसे लास्ट में अकारी आता है और कहता है कि अरे नहीं, अभी मैं बचा हूँ। और जो लियोनारा कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया था। और जैसे ही वो उसकी पावर को अवेकन करने की सोचती है और वो अवेकन करती है तो एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग होता है। और वो कहती है कि आखिरकार ये पावर और ये चेंज क्यों हो रहा है। और अचानक से अकारी ने लियोनारा के सिस्टम विंडो को ओपन कर दिया था, जिसका नाम लियोनारा था। एज 80, जेंडर वुमेन, अटैक ए, मतलब ऐसा उसका था। उसकी स्किल थी समन मैजिक, डेवन प्रोटेक्शन और आल मैजिक वगैरह थी। और वो अच्छे लेवल पर होती है। और मैनिपुलेटेड मैजिक था, वो उसका लेवल 3 था। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि उसने कितनी जल्दी लोगों को मना लिया। लियोनारा अकारी की ओर देखते हुए कहती है तुम्हारी आइस का रंग रेड हो चुका है। और ये सच में डेवन प्रोटेक्शन जजमेंट है। और अकारी इसे नहीं समझता और कहता है कि आखिर ये जजमेंट क्या है। लियोनारा उसे जजमेंट के बारे में बताकर कहती है कि ये एक तरह की पावर है जो तुमको अपने टारगेट की डिटेल्स देखने में मदद करेगी। अरासी से कहता है कि चलो तो फिर मैं इसे ट्राई कर देखता हूँ। और वो खुद की सिस्टम विंडोज़ को ओपन करता है, जिसका नाम अकारी होता है। जेंडर मेल, अटैक बी, डिफेंस एफ, एबिलिटी बी, स्टेमिना सी और सिस्टम पावर ई होती है। उसकी असैसियन जो टेक्निक थी वो लेवल 1 पर होती है। और उसकी स्वेट टेक्निक लेवल 5, उसकी थ्रोइंग टेक्निक लेवल 5 होती है। और तुम लोग देख ही सकते हो अकारी इसे देखकर फिर अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसे कैसे डिस्प्ले किया है। और ये एक स्टेटस स्क्रीन की तरह है जिसे हम गेम में खेलते थे। और इसे समझना सच में एक हैरानी भरा होगा। और अचानक से जो अरासी था ना, मतलब सोनोसुके अरासी, वो हमारे अकारी पर अटैक कर देता है। लेकिन अकारी भी कम नहीं होता, वो पल भर में उसके अटैक को डॉज कर लेता है। सोनोसुके कहता है कि मेरे विस्फोट कैसा था और इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और तुम्हें आखिर मिला क्या है? सिर्फ रेड आइस। और एक लेडी कहती है कि अरे देखो तो जरा, वो सोच रहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ऐसी एक्टिंग भी क्यों कर रहा है। अकारी अपने मन में कहता है वो अचानक से इतने घमंडी क्यों हो गए। और ये हमारे पास ये बताने के लिए अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही। और डेवन प्रोटेक्शन एक उधार ली गई पावर है, इसे हमसे कब ले लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर भी मेरे पास लोगों को मारने के लिए और भी ज़्यादा तरीके हैं। और तुम लोग तो जानते हो ना कि अकारी एक प्रोफेशनल असैसिन है। लियोनारा सभी से कहती है मुझे लगता है कि अब सभी को डेवन प्रोटेक्शन मिल गई है। और साथ ही मैं जानती हूँ कि इसे स्टार्टिंग में कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन डीमन किंग के खिलाफ तुम इसे एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करोगे तो ठीक है। मुझे यकीन है कि तुम लोग थक गए होगे, इसलिए आज थोड़ा आराम कर लो। और हमारा जो सीन था ना, सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं, लेकिन जो हमारा अकारी था वो उसे आराम तो बिल्कुल भी नहीं करना था। और वो अपने मन में कहता है मुझे सोने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा लेनी चाहिए। और हम बाहर देखते हैं तो कुछ सोल्जर्स कैसल पर पहरा दे रहे होते हैं। सोल्जर्स आपस में बात कर कर कहते हैं कि हीरो कैंडिडेट आए हैं और वो खुद की जो डेवन प्रोटेक्शन है वो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा सोल्जर कहता है मैंने जो भी देखा और मैं उससे एग्री करता हूँ कि वो लोग ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो फाइट करने यहाँ पर आए हों। शायद इन लोगों को पता नहीं होगा और भी डीमन किंग को हराने वाले हैं। ये सच में एक मजाक लग रहा है मुझे। दूसरा सोल्जर कहता है मुझे यकीन है कि कुछ बातें हैं जो हम अभी नहीं जानते हैं। और अकारी ये सब सुन रहा होता है एक पेड़ के पीछे से। अकारी कहता है ये तीसरी बार है जब गार्ड्स के साथ मेरा मुलाकात हो रहा है, और जो मैं सुन रहा हूँ ऐसा लगता है कि वे लोग ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कह सको। अकारी उनकी अपने जजमेंट का यूज़ करता है जिससे उनकी सिस्टम विंडोज को ओपन करता है। और सोल्जर का नाम डेन था, उसका जेंडर मेल था। अटैक ई, डिफेंस डी, एबिलिटी एफ, स्टेमिना एफ, सिस्टम पावर एफ वगैरह वगैरह। उसकी साइडमैन जो स्किल थी ना वो लेवल 1 पर होती। अकारी कहता है कि इसकी जो साइडमैन स्किल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अकारी वहाँ से निकल जाता है और वो ना फिर थोड़ा अपने एक मैप का नक्शा कहता है। और इसके अलावा मैंने इसके असल का जो नक्शा है वो पूरी तरह से याद कर लिया है, तो मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अकारी मेन गेट के पास आता है और वहीं पर वो छिप जाता है जहाँ पर 2 गार्ड्स पहले से ही तैनात थे। और वो कहता है जहाँ तक जो भीतर का जो कैसल है ना, मैं वहाँ पर जाने में एक्साइटेड हूँ। और लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब प्रोटेक्ट लगाया हुआ है और वहाँ पर घुसना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। अकारी दूसरे रास्ते से आता है जो कि था जंगल झाड़ियों में से। अकारी फिर बोलता है कि फिर भी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आज के लिए ये काफ़ी होगा। अकारी आता है तो सामने देखता है तो वहाँ पर जो लेडी वगैरह थी ना, रीन वगैरह, वहाँ पर अपनी डेवन प्रोटेक्शन का यूज़ कर कर देख रहे हैं। जो रीन होती है वो अपने डेवन प्रोटेक्शन का यूज़ करती है और बोलती है कि मैं सो तो बिल्कुल नहीं सकती, इसके अलावा हमारे पास टाइम भी
बहुत ज़्यादा कम है और तीनों लोग अपनी अपनी डायमंड प्रोटेक्शन का यूज़ कर रही होती हैं। अकारी ये सब देख रहा होता है और कहता है कि डायमंड प्रोटेक्शन, वहाँ बहुत कुछ है जिसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ और ये सच में कोई ओवरशिप नहीं है। अकारी कुछ पीछे नोटिस करता है और कहता है कि आखिर ये अजीब सी सेंसेस मुझे कहाँ से आ रही हैं। और लेडीज भी जो होती हैं नारीन वगैरह, वो भी नोटिस करती हैं और कहती हैं कि तुमको वहाँ पर क्या लग रहा है। और वहाँ पर आ जाता है एक छिपकली, एक मॉन्स्टर जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी दिख रहा था। और जो अकारी था ना, वो अपनी उसकी जजमेंट एक्टिव करता है और जो उसकी अटैक पावर थी ना, वो थोड़ी नॉर्मल्स होती हैं लेकिन ख़राब भी नहीं होती। अकारी बोलता है कि इसका नाम तो नहीं है लेकिन इसकी प्रजाति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये छिपकली प्रजाति का एक था ना, और ये प्रॉब्लम है, इसके जो पॉइंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जो बीस्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और रेन पर अटैक कर देता है, रेन और रेन की दोनों टीममेट्स पर। और रेंज और दोनों टीममेट्स अपनी जान बचाकर भाग रही होती हैं। अकारी कहता है इसके अलावा हर चीज़, और इसके अलावा ये 4 पैरों पर भी बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है और ये एक सीधे पॉइंट पर दौड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसमें इंटेलिजेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। अकारी अपनी एक ब्लेड को निकालता है और उस छिपकली मॉन्स्टर पर मारता है, जिससे उसे कुछ तो इफेक्ट हुआ ही होता है। और जो रीन थी ना, वो एक पत्थर से टकरा कर गिर गई होती है। उसकी दोनों टीममेट कहती हैं कि रीन समा, अरे नहीं नहीं। और जो रीन होती है, वो जैसे ये पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे छिपकली मॉन्स्टर खड़ा था और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन दूसरे ही पल जब वो छिपकली मॉन्स्टर के सिर में एक ब्लेड आकर लगता है और वहीं पर वो मारा जाता है। क्लेडी रीन को संभालती है और वो कहती है कि क्या हुआ, क्या किसी ने मुझे बचाया है। और वो कहती हैं कि चलो अब हमें से चलना चाहिए, मैं और ज़्यादा मॉन्स्टर को नहीं देखना चाहती हूँ। ये सब अकारी ने किया होता है। अकारी पेड़ के पीछे छिपा होता है। अकारी कहता है कि वो लोग जा रहे हैं, मेरे पास उन्हें बचाने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करना मेरे कैरेक्टर के खिलाफ होना है। अकारी मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है कि ओह, इस वर्ल्ड में ऐसे मॉन्स्टर घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। अकारी कुछ नोटिस करता है जो कि उसके पीछे से उसे कोई देख रहा था। अकारी उस छिपकली मॉन्स्टर के पीछे आकर छिप जाता है और कहता है कि वहाँ कोई था, मैंने वहाँ पर कुछ देखा है और सच में मुझे अब वापस जाना चाहिए, आज के लिए बहुत हो गया है। और हम पत्थर के पास देखते हैं तो वहाँ पर एक कपड़े में लिपटा हुआ एक आदमी को देखते जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। और वो आदमी उस बीस्ट के पास आता है और उसे एक टमाटर की तरह पिचका देता है उसका सर और कहता है हीरो कैंडिडेट। मुझे देखकर निराशा हुई कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन उसकी स्मेल बिल्कुल मेरी जैसी है, मतलब कि ये भी एक असेसियन ही होगा हो जाती है। और जो यश था ना, उसने उसे रेस्क्यू भी कर लिया था। यश कहता है कल रात ये डीमन हमारी राजधानी में पाया गया और वो एक डॉक्टर को भी लेकर आया था, जिसे देखकर सारी स्टूडेंट भी थोड़े हैरान रह गए होते हैं। सोता है डॉक्टर से पूछता है कि मन किंग है मॉन्स्टर को अपना एक मुहरा बनाता है जो कि उसी को कंट्रोल करता है, और ये चीज़ें जिनके खिलाफ हैं हम इन्हीं के खिलाफ लड़ने वाले हैं। और क्या तुमने सीखा है, जल्दी करो। डॉक्टर कहता है ये जादू टोना करने का एक निशान है, और जादू टोना मतलब सॉर्सरी, और ये मैं ना एक थोड़ा डीमन मिड ग्रेड का एक डॉक्टर हूँ। मन में कहता है कि सॉर्सरी, मुझे एक नया वर्ड सुनने को मिला है जिसे ये लोग मैजिक कहते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब कि जो डीमन किंग है वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है, और जो अरासी जो था ना, वो उस छिपकली मॉन्स्टर की सिस्टम विंडोज़ को देखने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वो उसकी आंखों की असली पहचान तब मैंने महसूस की थी, और अरासी थोड़ा घबरा चुका होता है क्योंकि उसी के सामने डीमन किंग का इमेज आ चुका होता है उसकी आइस की एबिलिटी को यूज़ करते हुए। और डीमन किंग सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अरासी कहता है कि मैं सच में, मुझे खुश नसीब होना चाहिए कि मैंने उसे उस पल नोटिस न कर सका, और हमारे पास ये आसपास भी अभी हो सकता है। उसे कोई पीछे से देख रहा था और वो कहता है कि तुम्हें डर लगा तो मैं अपनी मौत का दिलासा मैं क्यों नहीं दूँ, और क्या तुम जानते हो, क्या तुम डरे हुए हो। अरासी कहता है मुझे लगता है कि आखिरकार उसे एहसास हो गया है। अरासी थोड़ा शांत हो जाता है। अरासी फिर बोलता है कि शायद अब इन लोगों को एहसास हो चुका है कि ये कोई गेम नहीं है, ये एक वॉर है जिसमें एक की मौत तो एक की जीत होने वाली है, और ये दुनिया सिर्फ ऐसे ही चलती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये लोग अब सच जान चुके हैं। अरा सभी से बोलती है कि अब इतना भी ज़्यादा मत घबराओ। सभी को दिलासा देते हुए बोलती है कि तुम सभी अब
कि तुम अभी तक नहीं जानते कि अपनी पावर का यूज़ कैसे किया जाता है और तुम्हें बस ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। और हम 2 वीक के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं सिवाय एक बंदे की, और जो था हमारा अरासी का है। बोलता है कि मैं पहले ही इन शब्दों को समझ सकता हूँ। खैर, ये अजीब बात है कि पहली बार एक दूसरे से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अपने आप से। अरासी जो मंत्र थे ना, वो उनका यूज़ अब करने लगा था। और बाहर देखते हैं तो सारे लोग अपनी ट्रेनिंग में बिजी होते हैं सिवाय अकारी के। है मुझे उन्होंने कहा कि मुझे फैसला लेना और वॉर के बीच में मैं नहीं जा सकता और मुझे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया, लेकिन मुझे इस लाइब्रेरी में आने की अनुमति थी। के पास इस हिस्ट्री और संस्कृत के बारे में सिर्फ इतना ही था और लगता है कि यहाँ डीमंस के बारे में सिर्फ इतना ही था। अरासी थोड़ा बाहर आता है जहाँ पर सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। अरासी एक दीवार के पास आकर कहता है कि वो वैसा ही है जैसा लियोनारा ने मुझसे कहा था कि जो स्टूडेंट हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रांग बन चुके हैं वो सिर्फ 5 हैं। नुर्मी, अरासी, कंजाकी, हाशिमोटो और नागासी। बोलता है हालांकि एक और आदमी है जिसका ग्रोथ भी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो था सूजी। और सूजी ने एक सोल्जर को डिफीट किया होता है और वो सोल्जर कहता है मैं अब सरेंडर करता हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम पहले ही इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। सूजी उस सोल्जर से बोलता है मैं आपने ही मुझे ये सब सिखाया है, आपसे ही मैंने सब कुछ सीखा है और आपने ही मेरा रास्ता दिखाया है, तो आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अकारी जो होता है उसकी जजमेंट ओपन करता है। किसकी? सूजी की। सूजी की जो स्वॉर्डमैनशिप थी ना, वो 4 लेवल पर आ चुकी होती है। अकारी कहता है इसके जो पॉइंट हैं वो एक वीक में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। सारे लोग अपनी ट्रेनिंग खत्म कर कर आते हैं अकारी के पास। एक बंदा बोलता है कि अरे देखो तो ज़रा, एक आदमी जो लड़ भी नहीं सकता वो इस ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रहा है। सूजी कहता है और जाओ अपनी लाइब्रेरी की उन किताबों को पढ़ो। सारे लोग और अकारी होता है ना, वो अपने मनी मन में कहता है कि बाकी सभी लोग भी मुझे ऐसे ही नज़र से देख रहे हैं, और मैं अगर सच कहूँ तो ये लोग भी मुझे वैसे ही नज़र से देख रहे हैं जैसे कि सब लोग देखते हैं। और पावर आ जाने पर लोग सच में घमंडी हो जाते हैं। और जो बंदा था ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और वो कहता है कि क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। और जो अकारी था ना, वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। उसके पैर में इतनी ज़्यादा फास्ट किक करता है कि ना तो किसी को दिखाई देता है और ना ही किसी को महसूस। अकारी कहता है कि अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक से नीचे क्यों गिर पड़े, क्या तुम ठीक भी हो। और जो बंदा था ना, वो उल्टा गिर पड़ा होता है और सच में इसे देखकर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। और जो सुनोसेके था वो कहता है कि गधे बस बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो वो वहाँ पर देखो वो लोग आ चुके हैं। मतलब कि यस और लियोनारा वहाँ पर फाइनली आ चुके होते हैं। लियोनारा सभी से कहती है कि तुम सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हो, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, और हमारी प्लानिंग को अब हम आगे बढ़ाने का फैसला अब हमने ले लिया है। और जो नुर्मी था ना, वो कहता है कि प्लानिंग, कि आप हमें डीमन किंग को तुरंत मारने के लिए कह रही हैं। लियोनारा कहती है कि नहीं, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें डीमन से लड़ने का जो प्रैक्टिस है वो करना चाहिए। इसे सुनकर जो हमारा अकारी था वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है कि अब इन लोगों की असली ट्रेनिंग होना तो अभी बाकी है। वो सभी लोग आ चुके होते हैं एक फॉरेस्ट में। जो यस होता है वो सभी से बोलता है कि तुम लोग देख सकते हो कि ये जगह प्रॉब्लम से भरी हुई है, इसलिए तुमको एक टीम बनानी होगी और तुम इस फॉरेस्ट में सेफली तो बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को 2 से 3 लोगों की टीम में अब बांटूंगा और तुम लोग खुद डिसाइड भी कर सकते हो कि तुमको किस टीम में जाना है। रिन कहती है 2 से 3 लोग की टीम बनानी है तो सूजी की मैं टीम में जाना चाहूँगी। और हाशिमोटो कहती है कि, और उसकी एक और लेडी होती है वो कहती है कि क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, और लोगों की एक टीम बन जाती है। और जो सुनोसुके होता है उससे 2 बंदे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहते हैं, और जो सुनोसुके होता है वो उससे एग्री कर देता है। और जो हाशिमोटो होती है वो नुर्मी से बोलती है कि मुझे तुम जैसे किसी आदमी के साथ टीम बनाना क्यों चाहिए। नुर्मी कहता है चलो भी हम टीम बना लेते हैं। और जो यस होता है वो बोलता है कि ठीक है, सब लोगों ने क्या अपनी अपनी टीम जो है वो बना ली है सिवाय अकारी और कंजाकी के। कंजाकी कहती है मुझे लगता है कि मेरे पास अब और लोग नहीं बचे हैं टीम बनाने के लिए, इसलिए मुझे अब तुम्हें ही जो टीम में है लेना होगा। अकारी कहता है इससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लियोनारा कहती है कि सभी लोग सुनो, अगर ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल चांस है, इसलिए सभी टीम मॉन्स्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा हराएंगी, तो मैं तुम लोगों को एक स्पेशल अवार्ड जो है वो दूंगी। और सारे लोग निकल चुके होते हैं
अपनी अपना मतलब ना हंटिंग करने। और अकारी और जो कंजाकी होते हैं वो दोनों साथ में जा रहे हो। कंजाकी अपने आप से कहती है जो मेरी डीमन प्रोटेक्शन है वो बाकी सभी से स्पेशल है, इसीलिए तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अकारी कहता है ठीक है, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। अकारी अपने मन ही मन में सोचकर बोलता है कि मैं पहले से ही कुछ लोगों को अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो लगातार है। और उन लोगों को एक मॉन्स्टर दिखता है, और जो कंजाकी वो कहती है कि अरे ये तो एक मॉन्स्टर है, और वो मॉन्स्टर एक गोबलिन टाइप होता है। कंजाकी अपनी पावर का यूज़ करती है और कहती है कि झुक जाओ मेरे आगे। और कंजाकी की जो पावर है ना वो यही है कि ये दूसरों पर मैजिक कर कर उनसे अपनी कुछ भी बात मनवा सकती है। अकारी होता है बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ और ही ज़्यादा मॉन्स्टर भी आ चुके हैं। कंजाकी कहती है तो ठीक है। और जो कंजाकी होती है ना वो उस मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है कि अपना वेपन जो है वो फेंक दो और अपने हाथ पीछे कर लो। अकारी कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम थकी हुई लग रही हो मुझे तो। कंजाकी कहती है जब भी मैं अपनी डेमन प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। कंजाकी होती है ना वो थोड़ा मना करने लगती है, और जो हमारा अकारी होता है वो बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम जानते हो ना कि उस चीज़ ने हम पर हमला करने की कोशिश की थी, और ये चीज़ हमारी दुश्मन है, वरना जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और जो 3 से 4 गॉब्लिन थे ना वो भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। और जो अकारी होता है बोलता है कि वो लोग ये रहा है। और कंजक कहती है मुझे पता है, और वो भी उन पर वही झुकने का ऑर्डर देती है, और वो भी ना नीचे पड़े होते हैं। अकारी कहता है कि अब तुम क्या करोगी। और जो कंजाकी कहती है कि चुप रहो और खड़े खड़े मत रहो, मेरी मदद जो है अब वो करो तुम। अकारी फिर बोलता है कि तुम वही हो जिसने अभी मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। कंजाकी थोड़ी इमोशनल होती है, कहती है कि तब मैं उन्हें मार डालूंगी और मुझे ये मजबूरन करना होगा। और जो कंजाकी होती है उन्हें ऑर्डर देती है कि अपनी गर्दन को मोड़ लो, और वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। और जो सारे गॉब्लिन्स थे ना उन्होंने अपनी गर्दन को मोड़ लिया होता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। अकारी कहता है कि तो क्या तुम भी इस तरह का ऑर्डर लागू कर सकती हो। कंजाकी कहती है हाँ सही है, लेकिन मेरा जो ऑर्डर है ना वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसकी सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है उतनी ही ज़्यादा कम होगी। कंजाकी कहती है असल में लड़ना और लाशों को अपनी आंखों से देखना ये सच में बहुत ज़्यादा घिनौना लगता है, और इन चीज़ों पर अटैक किया और ये हमारे दुश्मन है और इससे कोई फ़र्क नहीं। अकारी होता है ना वो बोलता है कि इन चीज़ों ने हम पर हमला किया और ये हम हमारे दुश्मन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डीमन है या फिर इंसान, हमें हमारे दुश्मन को हमेशा से ही मारना होगा और इन्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। कंजाकी कहती है कि कैसे तुम इतने ज़्यादा शांत कैसे हो, और क्या तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। अकारी होता है बोलता है कि इसके बारे में तुम चिंता मत करो, अपनी सेंसेस को शांत रखो और स्ट्रांग हो। ऐसा लगता है जैसे कि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लूट जो है वो नहीं मिलेगी। हमारा जो सीन था ना वो शिफ्ट हो जाता है नुरमी और हाशिमोटो की तरफ। वो लोग एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। नुरमी कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए हाशिमोटो कहती है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने सोचा कि ये कमज़ोर होगा लेकिन ये सच में स्ट्रांग है। और दोनों मिलकर अपना एक अटैक लॉन्च करते हैं जिससे उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं हुआ होता है। और अकारी को हाशिमोटो की चीख सुनाई देती है। कंजाकी कहती है कि क्या ये तो हाशिमोटो की आवाज़ है, आखिर चल के रहा है। अकारी कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में आ गई हैं। कंजाकी कहती है कि हमें उसकी जाकर मदद करनी होगी, मुझे लगता है कि वो ठीक ही होगी। अकारी कहता है तुम कितनी अच्छी हो। कंजाकी कहती है तुम मुझे आखिरकार समझ के रहे हो। और हम हाशिमोटो को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी होती है। और जो नुरमी होता है वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। और हम उस बेयर को देखते हैं जो कि उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ वहीं पर जम जाते हैं। और कंजाकी कहती है मेरी बात सुनो मॉन्स्टर, वहीं पर रुक जाओ। और जो सारे लोग जो नुरमी जो था वो कहता है थैंक्स फॉर कंजाकी। और जो कंजाकी होती है वो कहती है ये इतना बुरा है कि मैं इसे इस तरह लंबे टाइम तक नहीं रोक सकती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अकारी कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, कंजाकी की पावर टारगेट के आधार पर अलग अलग इफेक्ट करती है। और नुरमी क्या हाशिमोटो अभी जिंदा है। और जो नुरमी होता है वो कहता है कि अकारी उसे दर्द हो रहा है लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। अकारी कहता है तो फिर अपनी पीठ पर उसे ला दो और यहाँ से निकल जा। और फिर नुरमी कहता है मुझे माफ़ कर देना, बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अकारी कहता है कि अगर तुमको मेडो या लियोनारा मिल जाए तो तुम उनसे मदद मांग लेना। और जो अकारी होता है ना उस बेयर की जजमेंट को ओपन करता है। इसकी एज 10 होती है और उसकी एबिलिटी और डिफेंस वगैरह
काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और कंजाकी चिल्लाती हुई कहती है कि अब मैं इसे और ज़्यादा नहीं रोक सकती हूँ। और जो बेयर जो था ना, वो अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका और वो आगे बढ़ जाता है वार करने के लिए। अकारी कहता है उसके साथ कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, चलो जल्दी से भागो। लेकिन अचानक से कंजाकी के पैर सुन्न हो चुके होते हैं और कंजाकी कहती है अरे नहीं, मेरे जो लेग हैं वो सुन्न हो चुके हैं। और जो अकारी होता है वहाँ पर एक स्मोक करता है और कंजाकी को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जा। अकारी कहता है शांत रहना, वो हमें सुन सकता है। कंजाकी उससे कहती है कि ये आदमी है, मैं वही इंसान हूँ जिसने इसकी मदद नहीं मांगी थी, लेकिन एंड में इसी ने मुझे बचाया है और जो मुझसे माफ़ी भी। अकारी कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कुछ और ही सुनने के ख्यालात से था, हालांकि मैं थैंक यू सुनना चाहता था तुमसे। और जो कंजाकी होती है वो कहती है कि ठीक है तो थैंक्स। और जो अकारी होता है वो कहता है कि अगर तुम हमेशा से इतनी ज़्यादा अच्छी रहो तो क्या जाता है तुम्हारा, और मुझे लगता है कि हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। और जो कंजाकी होती है वो शर्माती है और कहती है ये मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं है। अकारी सीरियस और कंजाकी अकारी से कहती है तो अब हमें क्या करना है, और मुझे लगता है कि हमें अब भाग जाना चाहिए। अकारी कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर आ चुकी होती है सूजी। और सूजी कहता है क्या तुम वही मॉन्स्टर हो जिसने नरुमी और हाजिमोटो पर हमला किया था। सूजी उस पर हमला कर देता है और कहता है अब तुम मेरा सामना करने जा रहे हो। और सूजी स्वॉर्ड ऑफ इवल कर्सिंग को एक्टिव करता है और उस मॉन्स्टर पर एक अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के वो एक हाथ में थोड़ा सा कट लगा पाता है। और जो रेन होती है वो उसकी मदद करती है और वो अपने फायर वॉल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो बेयस था उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। सूजी रेन को शाबाशी देता है और कहता है कि तुम्हारे हमले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और इसकी स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सूजी सबसे कहता है चलो शांत हो जाओ और डरो मत, ठीक है सब कुछ। और ये सूजी होता है वो बेयर पर फिर से अटैक करता है और उसे फिर से कोई देख रहा होता है, और वही जो देख रहा होता है वो कहता है कि फिर टाइम की बात है और हम उसे देखते हैं। तो इसका नाम वेट असेसियन होता है जो डीव है डैम्फलिंस। मैं उन्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन और जो सूजी था ना वो तो बेयर से लड़ने में लगा था और बेयर को वो बहुत ज़्यादा स्लैसेस मारता है, जिससे जो बेयर था वो मरने के कगार पर आ जाता है और वो उसकी पेट में अपनी स्वॉर्ड को ना घुसा देता है, जिससे वो बेयर वहीं पर मार। और डीमन डेफिलेंस कहता है कि अब वो टाइम जब मैं इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। लेकिन और जो डीमन डेफिलेंस होता है वो कहता है कि टाइम जब तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हो और उन लोगों पर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसकी गर्दन पर अपना ब्लेड रखता है और कहता है जब तुम मानते हो कि अपने दुश्मन को तुम्हें मार डालना चाहिए। और यहाँ पर आ चुका होता है हमारा अकारी, जो कि उसकी गले के पास अपनी ब्लेड को रखा होता है। और अकारी कहता है मेरे मदर फादर ने मुझे अच्छा पढ़ाया है, और वो टाइम जब तुम सबसे बड़ी उस गलती करते थे और तुम अपने दुश्मन को कैसे मार सकते हो। और वो जो डीमन डेफिलेंस था उसने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया होता है। डीमन डेफिलेंस कहता है तुम मेरे पीछे आखिरकार आए तो आए कैसे। अकारी उसके इस शब्द को पूरा होते हुए अकारी उसके जो पैर थे ना वो ही काट देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अकारी उससे कहता है अब बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश तुम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैडो और भी लोग तुम्हें नोटिस करें। कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तुम यहीं पर मरो। और मुझे सही बताओ उस दिन के शैडो में तुम ही थे। उस टाइम जो मुझे सेंसेस हुई थी वो सच में बहुत ज़्यादा भयानक थी, और ऐसा हो सकता है कि वो आदमी भी तुम ही हो। और जो डीमन डेफिलेंस होता है वो कहता है तो क्या तुम मुझे स्टार्टिंग से ही मुझ पर ध्यान दे रहे थे। अकारी हमें इस वर्ल्ड में आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो तो कलेक्ट करनी ही, इसलिए तुम मॉन्स्टर के बारे में जो भी जानते बोल दो। और डीमन डेफिलेंस कहता है तुम्हें बुरा लगता है हाँ। और जो अकारी होता है ना उसे वहीं पर उसकी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसे तोड़ देता है, जिससे वो अब कभी नहीं उठ पाएगा। अकारी कहता है कि तुम ईमानदारी से बात करो तो ये आसान हो सकता। और जो डीमन डेफिलेंस था उसकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी होती है, और जो
अकारी होता है ना, वो उससे फिर से कहता है कि मुझे सच सच बता दो। और जो डीमन डेफिनेंस होता है वो कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और इतने वर्ड पूरे होते ही अचानक से डीमन डेफिनेंस को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, उसकी आंखों में से ब्लड आने लगता है, उसके सिर की नसें बहुत ज़्यादा चलने लगती हैं। अकारी थोड़ी दूर चला जाता है और कहता है कि क्या उसके पास पॉइजन था? उसके पास पहले से ही एक प्लानिंग थी और डेमन किंग की आर्मी ऐसा लगता है कि जितना कि मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली। और कंजाकी इसे देख लेती है और कहती है क्या वो इंसान मारा गया? अकारी कहता है कंजाकी, और वो थोड़ा फ्लैशबैक याद कर कर कहता है था मतलब कि इस डीमन डेफिनेंस का वो भालू मारा था। कंजाकी कहती है क्या तुम कह रहे हो कि हमें मारने की कोशिश की जा रही है? अकारी कहता है हाँ, ये साफ है, डीमन किंग की आर्मी हीरो कैंडिडेट को मारने की कोशिश करेगी। कंजाकी कहती है तुम सही कह रहे हो, वो मैं बहुत ज़्यादा जान गई हूँ, लेकिन तुम्हारी नज़र इस असेसियन पर कैसे पड़ी? किसी और ने इस पर तो ध्यान। अकारी कहता है मेरी फैमिली असेसियन का ही बिजनेस करती है। कंजाकी से सुनकर चौंक जाती है और कहती है असेसियन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अकारी कहता है कंजाकी, जो तुमने अभी देखा है उसके बारे में किसी को मत बताना। हमारा सीन शिफ्ट हो जा सूजी की टीम और हसीमोटो की तरफ, जहाँ पर हसीमोटो को रेस्क्यू कर लिया गया था। और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम होनो सिनोरी था और ये एक हीलर थी और वो हसीमोटो को हील करने आई थी और वो हसीमोटो को पूरी तरह से हील तो कर देती है। और नोरमी होनो से कहता है कि क्या हसीमोटो ठीक हो जाएगी? होनो उसे जवाब देती है मुझे लगता है कि इसे लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और अकारी कंजाकी से कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कंजाकी कहती है कोई रीज़न नहीं है। और वहाँ पर आ जाती है लियोनारा। लियोनारा कहती है ऐसा लगता है कि तुम सभी ने इसे वापस ले आए तुम लोग। नोरमी कहता है इतने टाइम तक तुम दोनों आखिरकार थे कहाँ? यस कहता है हम कहीं नहीं गए थे, हम सभी तुम लोगों पर ही ध्यान रखे हुए। नोरमी कहता है तो फिर तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? यस कहता है अगर मैं तुमको हर बार बचाऊं तो ये अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम सभी को इस तरह की फाइटिंग का आमना सामना करना पड़ेगा और पहले से ही अपनी तुम शिकायतें से तुम कमज़ोर होते जा रहे हो। सूजी कहता है हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आपने नहीं कहा कि इस जगह पर वीक मॉन्स्टर होने चाहिए थे? लियोनारा कहती है इस मॉन्स्टर असेसियन के कारण ऐसा ही होना था और ये जो बेयर मॉन्स्टर था मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक हीरो कैंडिडेट्स की लड़ने की पावर की जांच करने के लिए एक स्काउटिंग मिशन पर हम लोगों ने ये रखा था और अब हमारे ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाएंगे और तुम्हें करेक्ट सिचुएशन में जो मॉन्स्टर है ना जिनसे तुम लड़ने वाले हो तुम उनसे भी फाइट करोगे। सूजी कहता है कि तुम अपनी फाइटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बदतर हो। और जो सिनोसुके होता है वो कहता है कि बस हमें यहाँ पर तुम बुला रही हो और इधर उधर ऑर्डर देने की तुम कोशिश कर रही हो। और जो उसका नाइट होता है वो कहता है कि तुम सभी लियोनारा के कुमारे हो और ये मत सोचना कि तुम उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे। और सूजी कहता है कि ध्यान से सोचो, अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो ये जो कंट्री है वो हमारा दुश्मन बन जाएगा और हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और जो यस होता है शांत होता है और कहता है कि ये इम्प्रेसिव है और तुम इस सिचुएशन में अच्छे से सोच रहे हो, तो चिंता मत करो, तुम सभी बहुत अच्छे मारे हो, जब तक तुम ठीक से काम करोगे हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें से जो था ना वो यस पर अटैक कर देता है अपने एक्सप्लोरर से और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से किया होता है। थोड़ा यस जो होता है वो थोड़ा पीछे जाकर गिर पड़ता है और जो यस होता है वो फिर बाहर निकल कर आता है और सिनोसुके को एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार पंच करता है और सिनोसुके की एक ही पंच में हालत ख़राब हो जाती है। और जो यस होता है और लियोनारा वहाँ से जाते हुए यस कहता है कल से चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली हैं तो तुम लोग तैयारी कर लो। सिनोसुके जो था वो कहता है कि मैं तुम्हें अब मार डालूंगा सच में। और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो डॉक्टर होता है ना वो बताता है कि लियोनारा के ऑर्डर से मैं आज इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आया हूँ और मैं तुम लोगों को सभी को बता दूं कि तुमको आज ट्रेनिंग के बारे में मैं समझाता हूँ कि तुमको क्या क्या करने वाले हो तुम लोग। और मैं आज यहाँ सभी मॉन्स्टरों से लड़ने का तरीका भी बताऊँगा। और जो गेट होता है ना वो ओपन होता है जहाँ पर गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं, छिपकली मॉन्स्टर होते हैं, ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं और वो सभी को लेकर आ जाता है। डॉक्टर कहता है मेरे रिसर्च के लिए मॉन्स्टरों को पाला जाता है और इसी के साथ ही वॉर की मतलब ना कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है। और जो ऑर्क मॉन्स्टर था ना उससे रिंग फाइट कर रही होती है। अकारी भी इसे देख रहा होता है और रिंग थोड़ी गिर पड़ती है और वो थोड़ा फिर अपना ना
खुद ही अपने आप को संभालती है। और ऑर्क भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और रीन अपना बहुत ज़्यादा अपने लिमिट को तोड़ देती है और एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल इस्तेमाल करती है, जिससे वो ऑर्क को वहीं पर डिफीट कर देती है। और वॉर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है विल पावर। और जो सूजी होता है ना, वो कहता है कि सूजी कहता है कि कुछ गड़बड़ है क्या। अकारी उससे कहता है कि मेरे फैसले के अनुसार तुम्हारे पास एक नई डेवन प्रोटेक्शन है। और जो सूजी होता है वो फिर कहता है कि स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके बारे में आजमाऊं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और सूजी की बारी फाइनली आ चुकी होती है, सूजी वर्सेस ऑर्क। और जो सूजी होता है ना, सॉर्ड ऑफ क्वेश्चन ईविल का यूज़ करता है। और जो सूजी होता है अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए कहता है कि एली मॉन्स्टर कॉमिकेज हमले के साथ। और सूजी उस पर एक बहुत ही बड़ा अटैक है ना वो करने जा रहा था, जिससे ऑर्क मॉन्स्टर की फट चुकी होती है। और वो कहता है कि क्या बात हुई, तुम तो अभी से घबरा गए हैं। और सूजी होता है उसका एक हाथ वहीं पर काट देता है और दूसरी बार में उसके गर्दन, और वो ऑर्क मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। अकारी अपने मन में कहता है एक और नज़रिया मैं देख सकता हूँ न कि वहाँ पर कोई है जिसके पास एक और न्यू डेवन प्रोटेक्शन है, और वो है हमारा शिनोसुके। और शिनोसुके की जो स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो चुकी होती है। और अकारी कहता है कि वेल, ऐसा नहीं है कि मुझे जाकर उसे बताना चाहिए, इसीलिए हम अपनी डेवन प्रोटेक्शन को अच्छे से देखेंगे। और मुझे लगता है कि मुझे अपने अर्थ की जो टेक्निक है अब उन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होना होगा। और शाम हो जाती है, सभी लोग अपना नए ग्रुप बनाए हुए बैठे होते हैं। और जो शिनोसुके जो था ना, और शिनोसुके कहता है कि सबसे पहले मैं उस यस को मारूंगा जान से, फिर मैं लियोनारा को बांधने जाऊंगा और उनसे सभी को बताऊंगा कि हम अपने वर्ल्ड में वापस कैसे लौट सकते हैं। एक बंदा होता है वो कहता है कि तो इसका मतलब है कि हम इस खतरनाक वर्ल्ड को छोड़ देंगे। और एक और बंदा होता है वो कहता है अगर हम लियोनारा को मार देते हैं तो हमें दोबारा बुलाए जाने के बारे में चिंता ही करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। शिनोसुके कहता है मेरे साथ काम करो नोर्मी, तुम भी उसके रवैये से तंग आ चुके हो, ये तो मैं भी जानता हूँ। नोर्मी कहता है क्या तुमको लगता है कि हम उससे जीत सकते हैं। शिनोसुके कहता है अगर हमारे साथ तुम जुड़ते हो तो बेहतर मौका हो सकता है। और जो नोर्मी था ना वो थोड़े फ्लैशबैक को याद करता है जब हसीमोटो को चोट लगी होती है। नोर्मी इससे एग्री करता है, कहता है मैं ज्वाइन करूँगा। और अगले ही पल अकारी, शिनोसुके, सूजी की मतलब अपना सारे लोगों की लियोनारा से बात होती रहती है, जो कि हमारे लायक उसमें कुछ भी नहीं था। और हमारा सीन शिफ्ट होता है अकारी की तरफ और नाइट हो चुकी होती है और सारे लोग सो रहे होते हैं। तभी अकारी बाहर आता है मॉन्स्टर को हंटिंग करने के लिए। अकारी एक छिपकली मॉन्स्टर को मार देता है उसके सिर में अपने एक ब्लेड को मारकर। और अकारी कहता है इसीलिए इस लेवल के जो मॉन्स्टर को मारने के लिए मुझे 13 सेकंड लग रहे हैं। और ना वो थोड़ा सोच वगैरह रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है जब मैंने मॉन्स्टर असेसिन को मारा था तो मेरा लेवल बढ़ चुका था, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इस चीज़ का मैं कैसे अब टेस्ट करूं। अकारी जैसा ही पीछे देखता है तो उसके पीछे ना ऑर्क मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हुए आ जाता है, लेकिन अकारी भी उसे डॉज कर लेता है। और अकारी अपनी जो 3 ब्लेड होती है ना वो उस पर मारता है, लेकिन उस ऑर्क को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। अकारी कहता है मुझे लगता है कि मेरा जो नया स्किल है अब मुझे उसे टेस्टिंग करने का अब मेरे को मौका मिल चुका है और वीक पॉइंट का पता लगाना। और वो उसे एक्टिव भी कर देता है, जिससे ना उस ऑर्क मॉन्स्टर की सबसे वीक पॉइंट होता है उसके गर्दन के पीछे का हिस्सा होता है। अकारी वहीं पर वार करता है और ऑर्क मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। अकारी कहता है ये कोई बुरा स्किल नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए भी पूरा भी नहीं है। मुझे इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और हम पीछे और देखते हैं तो जो गोब्लिन्स मॉन्स्टर थे ना वो भी आ गए होते हैं। अकारी उन पर भी अपना ब्लेड को फेंकता है, जिससे वो भी मारे जाते हैं। अकारी अपना ब्लेड निकालते हुए बोलता है मुझे लगता है कि ये चुराले की उनके कमज़ोर पॉइंट और उनका माइंड और उनका हार्ट है, इसलिए ये स्किल नॉर्मल मॉन्स्टरों के खिलाफ उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और वहीं पर कंजाकी आ जाती है और इन दोनों का थोड़ा बात होता है और कंजाकी कहती है कि आखिरकार वहाँ पर स्मोक क्या चल रहा है। और जैसे ही हम देखते हैं तो सारे लोग जो सो रहे होते हैं वहीं पर आग लग जाती है। कंजाकी और अकारी थोड़े हैरान रह जाते हैं और वो वहीं पर भागते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर आग लगी होती है, वहाँ पर हम गोब्लिन्स को देखते हैं और हम दो स्टूडेंट को भी देखते हैं जिनके सामने छिपकली मॉन्स्टर भी थे। और वहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर भी
थे और एक लेडी को ना वो वर्क मॉन्स्टर मारे जा रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सूजी एंट्री लेता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और उस मॉन्स्टर का जो हैंड था ना वो वहीं पर काट देता है। सूजी कहता है क्या तुम ठीक हो? और उसके सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स जो थे वो आ चुके होते हैं। सूजी बोलता है कि डैमेड इनमें से अभी और भी ज़्यादा आते जा रहे हैं। और वहीं पर उसकी मदद करने के लिए रीन आ जाती है। रीन कहती है ठीक उसी टाइम जब मैं अच्छी नींद ले रही थी, ये तभी क्यों होता है? सूजी उससे कहता है शिकायत करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास रीन, तुम अपना ख्याल जरूर रखना। अकारी वहाँ पर आकर देखता है तो ये सब कहता है ये सब ह्यूमंस का काम है, लीडर के पास ये तो होना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर था ना ये उसकी बात कर रहा है और जो डॉक्टर होता है ना वो फिर कहता है तुमने अच्छा फैसला किया हीरो कैंडिडेट। और डॉक्टर वहीं पर बैठा होता है और सब कुछ देख रहा होता है। अकारी डॉक्टर से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मॉन्स्टरों का झुंड यहाँ पर कैसे घुसा, नाइट इट ऑल मैक्स सेंस। और जो डॉक्टर होता है वो कहता है ये सभी मेरे रिसर्च लैब में थे, लेकिन अरे ये मेरे तो छोटे सी पिक हैं क्योंकि मॉन्स्टर कमज़ोर वगैरह थे तो इसने ना उन पर एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि ये ऑब्वियसली साइंटिस्ट है। और जो अकारी होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है तो तुम हीरो कैंडिडेट को मारने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर कहता है मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, मुझे जो कहा गया था मैं वही कर रहा हूँ, मुझे हीरो कैंडिडेट को ना मारने के लिए कहा गया था और चाहे कुछ भी हो मुझे अब इसके बारे में और कुछ नहीं पता। और मेरे मन में तुम लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम लोगों को मजबूरी में मारना होगा। कंजाकी कहती है ऊपर से ऑर्डर? रुको, क्या तुम्हारा मतलब है कि लियोनारा ने ये सब कहा? डॉक्टर कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उस लोमड़ी के बारे में बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खुद डीमन किंग की। नूरमी कहता है क्या तुम डीमन किंग के जासूस हो? और जो डॉक्टर होता है वो कहता है और अगर मैं काम ठीक से करूँ तो मुझे वहाँ पर एक ना जॉब भी मिल सकती है और वहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा पद भी मिल जाएगा। अकारी कहता है क्या तुम इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हो कि तुम डार्कनेस में भी जा चुके हो? क्या तुमको मॉन्स्टर एसोसिएशन से ही कुछ लेना देना है? डॉक्टर कहता है मुझे माफ़ कर देना अकारी, लेकिन ह्यूमनिटी इन सीक्रेट चीज़ों को समझ सकती है जिन्हें हम मॉन्स्टर कहते हैं। कंसाकी अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हैं और उसकी एबिलिटी तुम्हें पता ही होगी, वो किसी पर भी अपना जो मैजिक कर देती है तो वो उसका ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। कंसाकी कहती है उन मॉन्स्टर पर अपना मैजिक कर करके दुश्मन तुम्हारे हम नहीं बल्कि वो है। मॉन्स्टर कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं जानता हूँ कि अपने अपोनेंट से कैसे निपटा जा सकता है। और वो मॉन्स्टरों को ऑर्डर देता है कि उसे मार दो। और वो जो गॉब्लिन्स थे ना वो कंसाकी पर अटैक कर, लेकिन अकारी कंसाकी को सेव करते हुए उन गॉब्लिन्स पर बहुत सारी स्लैशेस मारता है और गॉब्लिन्स को वहीं पर मार डालता है। और मॉन्स्टर और गॉब्लिन मॉन्स्टर अकारी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अकारी उन लोगों को भी लगातार मारे जा रहा होता है। अकारी किसी को पैर से मारता है तो किसी को अपनी ब्लेड से। इसे देखकर डॉक्टर कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? उस आदमी के पास इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है और उसके पास इतनी ज़्यादा डेवन प्रोटेक्शन भी नहीं है, आखिरकार भी ये सब कर कैसे रहा है? और डॉक्टर कहता है अब मुझे मजबूरी में ये करना ही होगा। और डॉक्टर वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है और उस विस्फोट से अपायर होता है एक ड्रैगन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था और डॉक्टर उसे ऑर्डर देता है इन सबको मार दो। डॉक्टर कहता है ये एक रेड ड्रैगन है और यही मेरा एक ट्रम्प कार्ड है। अकारी नूरमी से कहता है कि अगले हमला आते ही तुम कंसाकी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और ड्रैगन जो होता है ना अकारी पर हमला कर देता है और जो नूरमी था ना वो कंसाकी को लेकर भाग गया होता है। और जो अकारी था ना अपना वही स्किल का यूज़ करता है जो कि ड्रैगन का जो वीक पॉइंट था ना वो उसके गर्दन के नीचे था। अकारी वहीं पर अटैक करने के लिए जाता है और वहीं पर एक स्लैश जो है वो मार देता है, जिससे जो ड्रैगन था ना वो घुटनों पर आ जाता है। और जो वहीं पर उसी के पीछे सुनुसुके था उस ड्रैगन जहाँ पर गिरा होता है। सुनुसुके अपना एक्सप्लोर का इस्तेमाल करता है और फिर कहता है हंसते हुए कि तुम्हें ये सब कैसे लगा छिपकली मॉन्स्टर? अब इसे कौन बताए कि वो छिपकली नहीं बल्कि ड्रैगन है। और ड्रैगन सुनुसुके पर एक अटैक करता है और सुनुसुके पर ना बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो वो ज़मीन में चिल्लाते हुए लेटने लगता है और आग को बुझाने लगता है। अकारी उससे कहता है कि सुनुसुके थोड़ा ध्यान से, हमें इन चीज़ को एक साथ नीचे ले जाना होगा। तो तुम मेरा मतलब जो है वो तुम समझ रहे हो कि हमें साथ मिलकर ही ना फाइटिंग जो है अब वो हमें करनी होगी। सुनुसुके उस ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। अकारी जो होता है सुनुसुके से कहता है मैं इसके वीक पॉइंट को पहचान सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अटैक करने के लिए पावर नहीं बची है। सुनुसुके कहता है ओह तो क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? क्या मैं ऐसे नौसिखियों के साथ मैं एक ग्रुप बनाना पसंद करूँगा क्या? और अकारी कहता है मैं अब, और जो ड्रैगन था दूसरा ही पर उन लोगों पर अटैक कर देता है अपनी टेल्स से। हाँ, और अकारी और सुनुसुके उसे डॉज कर लेते हैं ऊपर उछलकर, लेकिन ड्रैगन इतने पर भी नहीं रुकता और ड्रैगन जो होता है अपने मुंह से एक फायरबॉल का ना अटैक करता है जिसकी चपेट में
सुनोसुके आ जाता है और वो थोड़ा चोटिल भी हो जाता है। और सुनोसुके फिर फाइनली कहता है, अकारी तुम मुझे बताओ उसका वीक पॉइंट किधर है। और जो अकारी कहता है कि उसकी गर्दन पर जो वो अप साइड जो लटका हुआ है जिनने, वही है उसका वीक पॉइंट। और जैसा कि तुम देख सकते हो, ड्रैगन जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, बहुत ज़ोरों से वो चीख रहा होता है। अकारी कहता है, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम इसके वीक पॉइंट पर अटैक करना। अकारी उस पर तो ब्लेड फेंकता है और वो भागने लगा, जिससे ड्रैगन का ध्यान अकारी पर आ जाता है। और जो सुनोसुके होता है वो पीछे से जाकर अटैक कर देता है उसके उसी वीक पॉइंट पर अपने एक्सप्लोरर से। और अटैक होते ही जो ड्रैगन था बहुत ज़्यादा चीखने लगता है क्योंकि उसको पेन हो रहा होता है। अकारी कहता है, ठीक है, तुमने अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो खो दिया है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। डॉक्टर कहता है, ऑफ कोर्स मेरे पास अभी बहुत सारे मॉन्स्टर जो हैं वो बचे हुए हैं। और सूजी कहता है, हमने पहले से ही और मॉन्स्टरों की देख रेख कर ली है। सूजी, रेन, हाशिमोटो और भी स्टूडेंट ने सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है। नोर्मी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, तुम दूर नहीं जा सकते हो। और नोर्मी जो होता है अपनी पावर का यूज़ कर डॉक्टर को कैप्चर कर लेता है। अकारी कहता है, ये आधी रात है और हमने लड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हमने कर दिया है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। और डॉक्टर कहता है, अरे रुको 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 भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। और जो अकारी होता है अपनी ब्लेड को उस डॉक्टर के सामने रख लेता है। और डॉक्टर कहता है, तुम सब लोग यार मुझे मत मारो। और अचानक से डॉक्टर जो था वो थोड़ा बेहोश हो जाता है और दूसरे लोग पूछते हैं कि ये मर गया। और अकारी कहता है, ये किसी तरह का एक कर्ज था। जब मैं लाइब्रेरी में ये बुक्स वगैरह पढ़ रहा था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा जरूर था। अकारी कहता है, मुझे लगता है कि डीमन किंग की आर्मी के लिए हम लोग खतरा बन रहे। और लियोनारा और यश को ये सब पहले से ही मालूम था कि जो डॉक्टर है ना कि वो डीमन किंग का एक जासूस है। और लियोनारा वहाँ आती है और कहती है, सोच इतना वीक मॉन्स्टरों को अपने कंट्रोल में करने वाला क्या वो किसी को डैमेज भी पहुंचा सकता है। और रीन कहती है, रुको, क्या तुम कह रही हो क्या तुम लोग दोनों जानते थे कि वो डीमन किंग का एक जासूस है। लियोनारा हंसते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब ये ट्रेनिंग तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड होती जाएगी, तो ये भी उसी का एक पार्ट था। और वो कहती है कि चलो अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। लियोनारा सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि तुम सभी अगली बार रॉयल कैपिटल में अब जा रहे हो। और रॉयल कैपिटल के बारे में वो थोड़ा बताती है कि हीरो कैंडिडेट को अपेयर करने पर जो फोकस वगैरह हो रहा है ना वो रॉयल कैपिटल से ही होगा। और नाइट हो जाती है और जो यश था वो सभी सोल्जर्स कहता है, आज के लिए इतना ज़्यादा काफ़ी है और जब तक सूर्योदय नहीं होता है तुम लोग थोड़ा आराम वगैरह कर लो। और हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि रॉयल कैपिटल के लिए निकल चुके होते हैं और वो अपनी अपनी कैंप और आग जला लिए होते हैं। और जो सुनोसुके होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास सबूत है क्या, तुम उन्हें थोड़ा कम देख रहे हो। मुझे यकीन है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम उनके खिलाफ जाएंगे। सुनोसुके कहता है, तो चलो आज रात हमारी बारी। और नुर्मी के ग्रुप को बुलाओ। और ये सब अकारी तो सुन ही रहा होता है। अकारी कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कम अभी सैनिक हैं और भी अच्छी तरह से अभी ट्रेंड भी नहीं है। और वो लियोनारा के बारे में सोचता है और कहता है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि लियोनारा और यश खुद से संभल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सुनोसुके जो था ना वो तो अपना रेडी हो चुका होता है। सुनोसुके कहता है, क्या तुमको लगता है कि जो लोग निगरानी कर रहे हैं क्या वो सचमुच सारे लोग सो चुके हैं। और नुर्मी कहता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सुनोसुके कहता है, तो ठीक है, अब हमारा काम शुरू करने का वक्त आ गया है। और कोई कहता है कि सुनोसुके थोड़ा रुको। और ये था सूजी और सूजी की टीम। तो एक तरफ सूजी की टीम और दूसरी तरफ सुनोसुके की टीम होती है। और जो सूजी होता है वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम लियोनारा और यश को मारने की कोशिश कर रहे हो। और ये सब बातें हैं ना वो सूजी को अकारी ने बताई हैं, तो कन्फ्यूज थोड़ा मत होना। और जो सुनोसुके होता है वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो और तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम ना डॉग जैसा व्यवहार वो क्यों कर रहे हो। सूजी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे महसूस कर रहे हो सुनोसुके, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो। हमने इसके बारे में एक तरीका सोचा है। और सुनोसुके कहता है, तुम बस बातें करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग भी है। सूजी कहता है, मैं लियोनारा को मारा बनाऊंगा और डीमन किंग को उसी से हराऊंगा। तुम्हारी बात समझ में आ रही है क्या। और सुनोसुके कहता है, ये अभी भी क्वेश्चन से बाहर है और इसके अलावा मुझे अपनी प्रोटेक्ट के लिए किसी आदमी की ज़रूरत जो है वो मुझे क्यों पड़ेगी। और अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बस तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम्हारी बात समझ में आ रही है। सूजी कहता है, अगर तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा।
और इन दोनों का वर्सेस होगा। और जो सूजी जो होता है ना, वो उस पर ना सुनसुके एक अटैक करता है और सूजी उसे बहुत ज़्यादा इजीली ब्लॉक कर लेता है। और थोड़ा इन लोगों का सुर सुनकर दो सोल्जर आ जाते हैं। वो सोल्जर कहते हैं कि अरे अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। और जो सूजी होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा बात वगैरह कर रहे थे। एक सोल्जर कहता है जल्दी से सो जाओ, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। सुनोसुके कहता है मैं इस कमज़ोर चीज़ से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इन लोगों से बात करने का कोई मतलब जो है वो नहीं होगा। और वो शिफ्ट हो जाता है होली किंगडम ऑफ डेजर्ट रॉयल कैपिटल में। और सारे लोग जो हीरो कैंडिडेट थे ना, वो रॉयल कैपिटल में फाइनली आ चुके होते हैं। यह चिल्लाते हुए कहता है कि रास्ता साफ करो, लियोनारा और हीरो कैंडिडेट आ रहे हैं। और सारे लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते जा रहे थे। और हम होली नाइट प्रिंस को देखते हैं, जो कि एक नाइट भी होता है। और वो नाइट प्रिंस कहता है कि हीरो कैंडिडेट रॉयल कैपिटल में आप लोगों का वेलकम है। क्या पहले थोड़ा आप आराम करेंगे आपकी बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी के बाद। और जो कुछ हीरो कैंडिडेट होता है वो थोड़ा आराम करते हैं, और जो लड़कियां वगैरह होती हैं वो थोड़ा अपना नहाती हैं, और जो सुनोसुके की टीम होती है वो थोड़ा खाना खाते हैं। और जो सूजी जो होता है ना, वो अपनी ट्रेनिंग करता है। और अकारी का काम वही है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और अकारी उसी काम को कर रहा होता है। वो थोड़ा नीचे आता है और कहता है कि बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं और रॉयल कैपिटल में इस तरह से घूमना जोखिम भरा हो सकता है। और आखिरकार ये डीमन किंग फॉलोअर्स है क्या। और जो प्रिंस ये सब बात कर रहा होता है तो अकारी इसे सुन लेता है। प्रिंस कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, हीरो कैंडिडेट रॉयल कैपिटल में पूरी तरह से सेफ रहेंगे। हाँ ये तो सही है। और जो अकारी होता है ना, एक रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी डीमन फॉलोअर्स के बारे में, और ये सब बातें उसने प्रिंस से सुनी होती हैं। अकारी रेस्टोरेंट के ओनर से आकर पूछता है कि मैं डीमन किंग के फॉलोअर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है। और जो ओनर होता है वो कहता है कि ओह वो लोग, क्या तुम जानते हो कि डीमन किंग आर्मी के खिलाफ आकर खड़ा कौन है। और वो उसे बताता है कि जाहिर तौर पर डीमन किंग जो है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक एक मॉन्स्टर है। और डीमन किंग की पावर के आगे जो ह्यूमनिटी है वो कभी टिक ही नहीं सकती है। और जो अकारी कहता है इससे डीमन किंग के फॉलोअर्स का क्या है। ओनर कहता है कि हाँ वो पूरे कंट्री में घूम रहे हैं, उन्हें अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक नोबल को डिस्ट्रॉय किया। अकारी कहता है ये तो परेशान करने वाला है, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग तो एक आतंकवादी का है ना काम कर रहे हैं। और अकारी को ढूंढते हुए कंजाकी आ जाती है। कंजाकी कहती है अकारी तुम आखिरकार कहाँ गए थे। अकारी कहता है मैं एक अननोन प्लेस पर था क्योंकि मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि ये तुम जानते हो। और अकारी कहता है मैं अपने आप में ठीक हूँ, तुम चुप रहो और लोगों के स्टूडेंट की तरह ना वापस लौट जाओ। कंजाकी कहती है आखिर तुम इस एटीट्यूड के साथ तुम्हारा मतलब क्या है, तुमको खुशी होगी कि अगर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो तुमको क्या दिक्कत है। अकारी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें मेरी मदद करने का एक मौका दूंगा, तो मुझे रॉयल कैपिटल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम सिटी के लोगों से तुम कर सकते हो। और कंजाकी से सुनकर थोड़ा चुप रह जाती है। और कोई एक बंदा होता है ना, वो ये सब सुन रहा होता है और मुस्कुरा भी रहा होता है, शायद ये वही होगा डीमन फॉलोअर। हेलो, अगर ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो तो इसके आधे जो चैप्टर है ना वो अब खत्म हो चुके हैं, और आधे जो चैप्टर और बचे हैं। तो क्या तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट में बता देना, क्योंकि ये सीरीज लगभग से लगभग 2 घंटे की और चलेगी बस, और ये सीरीज है ना वो फिनिश हो जाएगी। तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, बाय।